यही सिखा रहा है शुरू से। सुबह भी हम वाणी सुन रहे थे दादाजी की। हमने कहा देखो कैसे एक ही सत्य बार बार बताना चाहते हैं कि तू ये देह नहीं है। तो जो कुछ भी जगत में मान रहा है इसको, वो तू नहीं है, तू कुछ और है, तू साक्षी है। कल भी यही सूत्र चला इसमें कि तुम अपने साक्षी भाव में आकर के ये आभास रूप अहंकारी जीव है, ऐसे भ्रम को तू छोड़ दे। ये बाहर भीतर के भाव को छोड़ करके तू कूटस्थ बोध रूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। सही विचार गुरु देता है, इसलिए ज्ञान थोड़ा सा क्लिष्ट जान पड़ता है। कल बात चल रही थी कि कैसे हमारे अनेक स्तर होते हैं। जब बहिर्मुखता होती है तभी होती बहिर्मुखता जब बाहर सब सत्य समझ में आता है। बाहर भटक रही होती इंद्रियां, मन अभी बाहर संसार में लगा होता है तो बहिर्मुखता होती है। इस सूत्र में बोला गया तुम उस अहंकार का नाश करो जो मिथ्या है। पहले तो ये विश्वास जगाओ अपने अंदर, इस अहंकार का नाश हो सकता है। कदाचित किसी ने ये सोच रखा है कि अहंकार तो मिटता ही नहीं है, तो फिर नहीं मिटा पाएगा वो। इसलिए ज्ञानियों ने इसको फाल्स ईगो बोला है, मिथ्या। देह अभिमान मिथ्या है। जैसे झूठ जान लेते हैं किसी चीज को, भ्रम में पड़े हुए थे तो झूठ को सच मान रहे थे। सो रहे थे, सपना देख रहे थे, सपना बड़ा सच लग रहा था, सपने में ये हुआ, सपने में ये हुआ, सपने में ये हुआ। तो उससे जागने के लिए आवश्यकता क्या? केवल जागने की। सपने वाला जगत भूलने के लिए क्या आवश्यकता है? कोई और प्रक्रिया करनी जरूरी है? केवल जगा दो उस व्यक्ति को, अब उसका सपना सच रह जाएगा। जिस सपने में वो हर घटना को, हर लीला को, हर कर्म को बड़ा सत्य महसूस कर रहा था, जागने के बाद क्या होगा उसका? पूछो उससे। अब सत्य है, अरे यानी क्या देख रहा था, ऐसे करके छोड़ देगा। जाने क्या क्या ख्याल आ जाते हैं सोते में, यानी क्या क्या देखता रहता है मन। आज तो ना गुरु जी का पूरा दर्शन मिला, साथ मिला, सत्संग कर रहा था मैं, बड़ा आनंद आ रहा था, भजन भी सुनाया, आज तो मैंने सपने में उनको ये भी किया। खुश हो लिए, प्रेम है तुम्हारा गुरु से, साथ संगत तुम्हें पसंद आती है, तो सपने में दिख गया तो बड़े आनंद। वो सच था क्या? वो भी स्वप्न था। जागे तो अपने घर में ही दिखाई दिए। चलो समझदार हो गए तो कम से कम ये महसूस कर लोगे, मुझे कोई प्रेरणा आई है ईश्वर की तरफ से, जल्दी जाना चाहिए मुझे ऐसे जगह पर जहां ये सब मिल जाए मुझे। ये तो एक अकलमंदी की बात है। ना कि ये कि अरे चलो अब तो सपने में भी गुरु जी के दर्शन हो गए, अब क्या दिक्कत है, खामा खुश हो लिए। कभी कभी ऐसे हमारे भाव होते हैं, सपने में प्रकट होते हैं। पर जैसे सपना वो मिथ्या है जागने के बाद, ऐसे ही अगर आत्मा में हमारी जागृति ठीक प्रकार से होती है तो फिर ये जगत भी मिथ्या भासता है। ये परिवर्तन रूप जगत है, ये ऐसे भासता है। इसको ठीक से कैच करना चाहिए इस बात को। तो ये आभास रूप जो अज्ञान है, हमारे अंदर अहंकार है, मिथ्या फाल्स ईगो, इसको मिटाने के लिए सारी साधना है ज्ञान की। व्हेन ईगो वैनिश सेल्फ शाइन। जैसे जैसे अहंकार मिटता जाएगा, आपकी सेल्फ में उपस्थिति होती चली जाएगी, वो चमकता जाएगा धीरे धीरे। कल बड़ा अच्छा लग रहा था इसका पूरा, कैसे एक बहिर्मुखता के कारण हमारा जीवन बाहर व्यवहार करता रहता है, अंतर्मुखी होने के कारण उसके तीन स्तर होते हैं। एक उसका विचारों का स्तर होता है, एक उसके भावों का स्तर होता है, क्योंकि एक मस्तिष्क भी भगवान ने दिया है विचार के लिए, एक हृदय भी दिया है भावों के लिए, और एक तीसरा तल और बताया, साक्षी जगत, भाव जगत, विचार जगत, और तीसरा इसमें बोला गया है साक्षी जगत। तो अष्टावक्र जी हमको साक्षी जगत में प्रवेश करने के लिए बोलते हैं। इसीलिए ये तीनों जो योग बताए हैं गीता में प्रमुख रूप से, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो ये इसी प्रकार व्यवस्थित है।
साधारणतः मनुष्य बहिर्मुखता में रहता है, तो उसके लिए कर्मयोग का आचरण बताया गया है कि वो भली प्रकार कर्मयोग का आचरण करके अपना सारा अहंकार को विलीन करे, लुप्त करे और ईश्वर से अपनी जुड़न बनाए रखे, योग में रहे। इसके लिए आवश्यक है उसको हमेशा ये ज्ञान रहे कि करण करावा ना पे आप, हमेशा ये विवेक जागृत रहे, गुण ही गुण में वर्त रहे, इंद्रियां अपने विषयों में वर्त रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार वो अपने अंदर में कर्मों में आसक्ति, फल की इच्छा, ये सत्य भावना अंदर से मिटाता रहे और योग युक्त रहे, चाहे जो कर्म उसके सामने आ जाए, चाहे घर परिवार की सेवा आ जाए, चाहे व्यापार की सेवा आ जाए उसके सामने, चाहे कोई पालना आ जाए, चाहे सत्संग अभ्यास आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन बाहर से उसको क्या लगा रहे कि मेरा कर्म योग हो रहा है, क्योंकि हर वक्त उसको याद किसकी रहे, उसको ये अहंकार नहीं आए किसी भी क्षण में कि मैंने ये किया, अहम ना करोति। तो कर्म योग के लिए, जो निष्काम कर्म योग के लिए मूल है, वो यही है कि तुमको तुम्हारे कर्म में आसक्ति ना हो, फल की इच्छा ना हो, कर्तापने का अभिमान ना हो। ये तीनों अगर वो अपने अंदर में सावधानियां ले आता है, कदाचित किसी बात का कर्तापन नहीं करता है कि मैंने किया, ना ही किसी कर्म के लिए ऐसी आसक्ति करता है कि एक बार देखा तो दोबारा देखूं, एक बार खाया तो दोबारा भी खाऊं, एक बार गया तो फिर होए, आसक्त होकर के नहीं विचरण करता जगत में, निर्लेप न्यारा होता चला जाता है। और तीसरा बोला फल की उसको कोई इच्छा नहीं होती है, कर्म बस कर्म की खातिर होते हैं उसके जीवन से, वापसी की कोई इच्छा नहीं होती उसके अंदर। अज्ञानी के तो सारे कर्म फल की इच्छा से बंधे होते हैं, इसलिए वो दुख और सुख के अनुभव में झूलता रहता है हर समय। इच्छा पूरी हुई तो सुखी मानने लगता है, इच्छा नहीं पूरी हुई तो दुखी मानने लगता है। लेकिन कर्मयोगी के अंदर में ऐसा नहीं होता है, वो शांत होता चला जाता है, आनंद में रहता है। उसके कर्म केवल उसको खुशी देने वाले होते हैं, उसके कर्म इतने निष्कामी होते हैं कि वो कहीं जाता भी है ना तो खुशी लेने नहीं जाता, कदाचित खुशी देने जाता है। ये बहुत विचार पूर्वक इस बात को समझना चाहिए कि तुम्हारा आचरण, तुम्हारे कर्म कैसे हो, कहीं भी आते हो, जाते हो, उठते हो, बैठते हो, विचार करना क्या तुम वहां खुशी देने जा रहे हो, कहीं तुम खुशी लेने वाले तो नहीं बने हुए हो कहीं पर। विचार करना पड़ता है इस सब बात को। आज कभी देखते हैं ज्ञानवान को, किसी फंक्शन में भी देखते हैं, कहीं आते जाते भी देखते हैं, पर गौर किया करो उसकी हरकतों को, उसकी बातों को, वो वहां क्या कर रहा होता है। किसी तरह से भी वो वहां की किसी खुशी का गुलाम होता है, या चाह रहा होता है, या उल्टा बांट रहा होता है, क्या कर रहा होता है। विचार करके बताओ, गुरुजी को देखा है, सबको देखते हो, कोई भी आता है कितने भाग्य से, पहले भाव से आता है, कितना भाव तो कोई रखता है, तब तो वो उनका सिंहासन हिलता है, फिर कितना खींचता है, कोई तो निकल के आते हैं, और आने के बाद भी क्या करते हैं, उसकी खुशी का सारे समय ऐसे, उसके खुशी का मौका है तो देखो कितनी उमंग करा देते हैं, कितना प्रेम दे देते हैं। उसके जीवन में अगर कोई ऐसी बात आई है, कोई दुख की बात आई है, तो कैसा उसको ज्ञान का डोज दे देते हैं, वो बिल्कुल सधेआता है। तो विचार किया करो, ज्ञानी कहीं पर देने जा रहा है कि लेने जा रहा है, उसकी लीला क्या हो रही है। इससे पता लगता है कि वो खुद में पूर्ण है, वो अज्ञानियों की तरह व्यवहार से बंध करके, लोकारीत से बंध करके, ऐसे रसों से बंध करके नहीं जाता कि चलो दावत का निमंत्रण आ गया है तो जाना चाहिए, ये बात आ गई है तो जाना चाहिए, ऐसे नहीं सोच के जाता, बंधा नहीं होता वो किसी बात से, इसलिए उसका वो निष्काम होता है। इसलिए अगर उसका आना जाना दिखता भी है, तब भी वो कर्मयोग का साधन होता है उसके जीवन में। तो बहिर्मुखता है अगर तुम्हारी इंद्रियों में, तो तुम कैसे जा रहे हो, सोचो, विचार करो। इसलिए पहले ट्रेनिंग लो। इसके लिए दादा भगवान ने बोला तुम पहले रेड लाइट लगाओ अपने जीवन में, रोको अपने सब आना जाना, सारा भटकना। चल देती है मुंह उठा उठा के, क्या किया तुमने।
सीखा पहले गुरु को, इतना प्रकट किया तुमने, इतना अंदर पहले अपने इतना आनंद स्वरूप को जाना आपने। स्वयं के आनंद स्वरूप को जानोगी तब तो किसी को आनंद दे पाओगी। अभी खुद को फटेहाल माना हुआ है, खुद को भी अभी अंदर से याचक सा बनाया हुआ है मन ने, तो हर जगह लेना ही तो शुरू कर देता है हर जगह। इसलिए झगड़े भी हैं उसके, हमने इतना दिया, हमें क्या दिया, इच्छाएं क्यों आ जाती है, इसलिए आया। और आत्मा की क्या बात है, क्या क्या गुण बताए थे, कितना व्यापक है वो, कितना पूर्ण है वो, कैसे पूर्ण पूर्ण भाव में रहता है हमेशा वो। तो बोले बाहर शरीर से उसके हमेशा कर्मयोग का आचरण दिखाई देगा, इंद्रियों से उसके विचार काल में, विचार जगत है उसका जो अंतर्मुखता का विचार है, जो विचारों में हमेशा ज्ञान दिखाई देगा। इसलिए गुरु ने सिखाया हमको ज्ञान योग। इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण और विचारों से कौन से योग में रहता है वो, ज्ञान योग में रहता है। उसका ज्ञान हमेशा पक्का रहेगा उसको कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप, देह विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी। इसलिए जब जानता है देह विनाशी है, तो अचानक ही किसी के विनाश की खबर सुनेगा या अपने शरीर में कुछ खेल देखेगा, कोई बात देखेगा, उसका मन ही नहीं चलता। उसको जानता है नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। वो कैसे उलझे इस बातों में, वो जानता शरीर तो सबके माया में होने के कारण विनाशी, इसलिए उसके विचार में कोई भी जैसे कमजोरी नहीं आती, फिर गिरावट नहीं आती। संभाल प्रेम से जरूर करता है सबके शरीरों की, अपने शरीरों की, लेकिन फिर भी उसके अंदर बंधन नहीं होता, क्योंकि वो जानता है विचार है उसके पास। उसे पता है सुख इसमें है ही नहीं, सुख तो परमात्मा में है, उसकी भक्ति में। इसमें कहां से सुख आया। बोले लोहा पहाड़ को काटता है, लोहे को अग्नि काट देती है, अग्नि को पानी बुझा देता है, तो अग्नि ज्यादा बलवान बलवान हुई। पानी अग्नि को बुझा देता है, पानी ज्यादा बलवान हो गया। पानी को मनुष्य पी जाता है, वो ज्यादा बलवान दिखाई दिया। और मनुष्य को मौत खा जाती है, तो मौत ज्यादा बलवान हो गई। लेकिन भक्ति मौत को भी टाल देती है, तो बलवान कौन हुई। आज हम देख रहे हैं कभी कभी कर्म का हिसाब, कोई प्रारब्ध का हिसाब किताब, बीमारियों का लेन देन क्रिटिकल पोजीशन तक भी पहुंचा रहा है, लेकिन जिनके हृदय में भक्ति जाग रही है, लगन लगी हुई है, पॉजिटिविटी है अंदर, भक्ति है अंदर में, एक विश्वास है भगवान के ऊपर, वो बिना उलझन के ठीक भी हो जाते हैं, रिकवर होकर भी आ रहे हैं। लेकिन जो अधिक घबरा गए, जिन्हें भगवान का विश्वास नहीं है, जिनके पास ज्ञान की समझ नहीं है, देह पर आए हुए संकट को उन्होंने बहुत बड़ा माना, तो बेचारे उल्टा खेल भी खेल जाते। तो भक्ति क्या कर सकती है, सोचो। मौत टलती है कि नहीं टलती। पूरी तरह भक्ति में स्थित व्यक्ति कभी एहसास ही नहीं करता कि मैं जाने वाला हूं, मरने वाला हूं। तो तीसरा जगत होता है हमारा भाव जगत, भक्ति का भाव। ये भी भगवान से जोड़ता है। ज्ञान भी आपके अहंकार का नाश करता है, कर्मयोग भी आपके अहंकार का नाश करता है, और तीसरा भक्ति योग, ये तो विशेष रूप से अहंकार का नाश कर देता है, क्योंकि भक्ति योग में आप वैसे समर्पित होते हैं। जिसके पास ज्ञान योग भी हो और गुरु की भक्ति योग भी हो, बड़ा प्रेम करता हो, गुरु से बड़ी भक्ति करता हो, तो उसका आचरण देखो सबसे सुंदर दिखाई देता है, सबसे अलग दिखाई देगा। खाली ज्ञानी होंगे ना, तो वो थोड़े से अड़ियल से होंगे, ऐसे सूखे सूखे से होंगे, खुश्क होंगे। आज अष्टावक्र गीता हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी जब ज्ञान का पहलू केवल देखेंगे इसमें, तो शुष्क हो जाएंगे, थोड़ा खुश्क हो जाएंगे ऐसे। लेकिन ये तो गुरु की करुणा है कि उन्होंने इसको भी इतना सरल करके सुनाया। इसके एक एक सूत्र को इतना सरलता से गुरु जी ने एक्सप्लेन किया। तो गुरु हर चीज को सरल बनाता है, सरस बनाता है। क्लिष्ट नहीं करो जीवन को, ना अपनी भाषा को, ना अपने व्यवहार को, ना अपने किसी भी तरह की बात को क्लिष्ट नहीं बनाओ, सरल बनाओ, सहज बनाओ। सहज की नाव खेवटिया सतगुरु। जीवन ऐसे सहजता की नाव को मैं बैठाओ और सतगुरु को खेवटी। तो भक्ति एक भाव है ऐसा, इसको सजाना बहुत आवश्यक होता है। ये हृदय का पक्ष होता है, भावनाएं होती है, यही तो खींच के लेके आते हैं गुरु के दर पर। भक्ति होती है, प्रेम होती है, लगन होती है,
बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे, तो समझो गुरु की मेहर। ताकत कौन देगी? सुनो, भक्ति देगी तुमको अंदर। भक्ति होगी तो देखो तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि मैं अकेली हूँ, साईं मेरे साथ है ना, गुरु मेरे साथ है ना, सदा वसत तुम साथ। फिर तो अपने आप ही उसका मन ऐसे, जरा भी मौका मिला, समय मिला तो तुरंत किससे जुड़ेगा वो, किसके कांटेक्ट में रहेगा। और गुरु से प्रेम ले लेकर के जब प्रेम बांटेगा तो उसके पास प्रेम का दायरा नहीं बनेगा जल्दी से जल्दी, अपने आप बन जाता है। ये सब देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं, कुछ लोग बड़े मिलजुल करके बैठे हुए प्रेम करते हैं, तो अभी भी ऑनलाइन भी बैठते तो अकेले नहीं बैठते, वो युक्ति से प्रेम करके दो चार छह लोगों को इशारे से बुला करके ज्ञान के लिए ऐसे माहौल बना करके बैठते हैं, अच्छा लगता है, प्रेम दे रहे हैं। और जो अकेले बैठा होता है हम समझ जाते हैं ये कहीं ना कहीं अभी या तो बीमारी के ख्याल से बड़ा घबरा गया, या ऐसे को ठीक से प्रेम करता ही नहीं होगा, तो अड़ोसी पड़ोसी भी कोई उससे प्रभावित नहीं होगा। प्रेम करेगा तो जरूर चार से उसका कांटेक्ट होगा, चार से बात करता होगा, चार के साथ हालचाल शेयर करता होगा, चार को हिम्मत देता होगा, चार को प्रेम, और जो हिम्मत देने वाला बन जाता है, प्रेम देने वाला बन जाता है, लोग अपने आप उसके पास खिंच के आते हैं। क्यों खिंचे हम लोग? क्या मिल रहा था हमको गुरु से? तो देखना भाई, अभी तक लेनदार हो कि देनदारी बन गए हो। एक का व्यापार हम देखते हैं फलता ही फूलता नहीं, क्योंकि वो लेता ही रहता है, अभी लेता ही रहता है, कर्ज भी लेता ही रहता है, ले ही दिया, कर्ज है, कर्जदारी। और एक अपना उधार चुकाना शुरू कर देता है, तो समझ में आया था इसको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो एक तो गुरु से कर्जा ले ही रहा है, ले ही रहा है, अभी तक ले ही रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट अपना कर नहीं पा रहा, वो माल अपना अच्छा बेच नहीं पा रहा, अभी अच्छा व्यापार ही नहीं बना। बोला तो गया ये व्यापार बिरला व्यापार, ज्ञान का व्यापार बहुत बिरला व्यापार है। पर अगर वो केवल लेना ही लेना कर रहा है, केवल जब देखो याचक सा बना बैठा है गुरु के आगे, हमेशा लेने के भाव में, लगता है इसने अभी व्यापार सीखा नहीं। एक इतना चतुर होता है, सियाना होता है, तुरंत सीख भी लेता है, बांटना भी शुरू कर देता है, प्रेम भी देना शुरू करता है। गुरु को भी दिखता है, अरे ये तो और माल लेके जा रहा है, ये तो और लेने आ रहा है। जाते थे मेला लगा लगा के गुरु जी के पास, तो सब उनको लगता था कि हाँ जरूर प्रेम कर रहे हैं, जरूर अच्छा लगता है गुरु को देख करके। कह रहे इतने लोग इनके पास आते हैं, इतने लोग इनके साथ बैठते हैं, सुन करके देख करके नहीं अच्छा लगता। गुरु नहीं समझ पाता कि जरूर प्रेम दे रहे होंगे, जरूर नियम रखते होंगे, जरूर कोई शक्ति हिम्मत कुछ ना कुछ देते होंगे। तो हमेशा दातार बनो, लेवता नहीं बनो। तो गुरु का काम ही है वो हमारे जीवन से धीरे धीरे सारी कंजूसियां हटाता है। दादा ने इतने ऊंचे ब्रह्म ज्ञान को इतना सरल इसलिए किया, इस तरह से किया, वो हमारी सारी कंजूसी हटाई इन्होंने एक एक करके। उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा देखो दादा ने इसी ज्ञान को जो इतना क्लिष्ट है, आत्मा की केवल बात करो ना, केवल इसके सूत्र पढ़ो तो बड़ा ऐसे क्लिष्ट हो जाता है मामला, लेकिन गुरु ने ऐसी अकल दे दी। कहाँ तो केवल वही बीज बने हुए थे जो चक्की में पिस रहे थे। गुरु जी ने बीज की तीन गतियां बताई ना, एक तो चक्की में पिसने वाली, भाई चक्की में पिस गया, गृहस्थ की चक्की में पिस गया, एक आध दो लोगों का भी पेट भर जाए तो बड़ी बात है, दो चार दानों से कितना कितना भरे। और एक जो है घुन लग गया, कुछ नहीं किया उसने, निकम्मा होके जिया, तो घुन लग गया उस बीज को, कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन एक बीज कार्य भी करता है, धीरे धीरे अपने जीवन को उपयोगी भी बनाता है, कुछ ऐसी सेवा संस्कार से जुड़ा होता है तो चार लोगों को उसकी कदर भी होती है। जहां भी परमात्मा रखा है वहां कुछ अच्छे उपयोगी जीवन बनाता है। और फिर जो है धरती दाखिल हो जाता है तो वृक्ष बना देता है, वही बीज पैदावार कर देता है। तो एक से कितने बीज निकल आते हैं? तो कौन सी गति बीज की अच्छी है? चक्की में पिसने वाली, या घुन लगने वाली, या पौधा बनने वाली? विचार किया करो। तो तुम्हारे भी जीवन की कौन सी गति चल रही है? अज्ञानता में तो हम सब केवल चक्की में पिस रहे थे, ये तो गुरु आके पलटा लगाता है।
गुरु के जीवन में प्रवेश करने के बाद तुम्हारे में पलटा नहीं लगे तो फिर समझना अभी गुरु ढंग से मिला नहीं। काग पलट गुरु हंसा की ना, पलट जाए, इसी को काशी करवट बोलते हैं। पहले जो जीवन जी रहे थे उससे पलटा हुआ हो जीवन तुम्हारा होना चाहिए। पहले चिंताओं में बैठे थे और अब कैसा दिखना चाहिए जीवन? निश्चिंता से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। पहले कभी ज्यादा समय दुखी दुखी भारी भारी दिखते थे और अब हर समय आभारी दिखते किसी के, बड़े ऐसे अंदर से झुके हुए, नम्रता प्रेम करते हुए, ऐसे उमंग वाले खुशी वाले दिखाई दे जीवन। तो ये पलटा लगे ना जीवन। पहले मांग ही मांग रहे थे, अभी देवता बने दिखाई दे। पहले असुरी स्वभाव में जीते थे, विकारों से हावी हो जाते थे, और देवताई लक्षण के साथ जीना। तो ये पलटा लगे हमारा पूरी तरह। काग पलट गुरु हंसा, जैसे कौवा काला बिल्कुल हंस में बदल जाए, इतना परिवर्तन गुरु चाहता है। तो बदले हमारा जीवन। अगर तुम्हें अपने अंदर के बदलाव को पर एहसास नहीं हो रहा है, या गुरु को या किसी को तुम्हारे जीवन का बदलाव नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब तुम अभी बहुत लापरवाह, तुमने ज्ञान क्लियर कैच ही नहीं किया। पलटना चाहिए जीवन तुम्हारा। सतगुरु सिक्की हलत पलट संवारे। ये क्या, तुम पहले भी अपनी सोच से परेशान थे, अभी तक अपनी फिर सोच से उलझ जाते, फिर परेशान हो जाते। पलटो तुरंत पूरा, पलट दो तो गुरु साथ दिखेगा तुमको। ख्याल इतने बदले हुए हो, इतना तुम्हारा योग लगा हुआ, और अपने जीवन की तीसरी गति कर रहे हो बीज के समान। तब दादा ने क्लियर किया कि ये जो सरल बनाया है ज्ञान, क्योंकि गुरु ने हमारा ऐसा ज्ञान सुनाया है जो हमारे हृदय की सारी कंजूसी हटाई। पहले तो धन को लेकर के कैसे कंजूस थे, दादा ने 8-9 प्रकार के कंजूसों का जिक्र किया है, जो कंजूसी हमारे हृदय से हटाई है। तो पहले धन की कंजूसी, कंजूसी समझते थे केवल, और चूंकि मोह लोभ होता था, जगत सत्य होता था, तो कंजूसी छूटती भी नहीं थी। जब मौका मिले अपना बचत करने की कोशिश करते थे। मैं ही क्यों दूं रिक्शे में निकाल करके, दूसरा भी तो बैठ के आया है, वो दे दे, ऐसे सोचते थे। मैं ही क्यों खर्च करूं, मेरा बचे दूसरे का हो जाए तो हो जाए, कोई बात, कम से कम देने का मन करता था। अब देखा करो, किसी के कंजूसी का स्वभाव होता ना, तो लोग फिर उससे अच्छा व्यवहार रख ही नहीं पाते। ये कैसे दें, ये तो अपनी तरफ से कभी उधार होता नहीं। तो दादा ने इस कंजूसी को दूर कराया, सुना सुना करके सत्संग की समझ कि कैसे मिथ्या है, कैसे यूज करो इसका तन मन धन कुर्बान करने के लिए, देने के लिए। अपने तन का मन का धन का दूजे को दे जो दान, वो सच्चा इंसान। तो ये कंजूसियां हटाई दादा ने, सिखाया दातार बनो। तो पहले केवल धन से समझते थे, लेकिन गुरु ने और चीजें दिखाई कि और भी खजाने हैं तेरे पास, केवल धन की बात छोड़। धन से तो उधार होना ही चाहिए समय पर, लेकिन बोला तुम जो है पहले मुस्कुराने के भी कंजूसी छोड़ो। ये तो भगवान ने फ्री गिफ्ट दी है, पर देखो अभी तक जिसके भी मन में अभी अज्ञान होता है ना, वो बेचारा मुस्कुराने में भी ऐसा हल्का सा आएगा, मैं कैसे मुस्कुराऊं, दूसरा मुस्कुराए तो मुस्कुराऊं। और इस वक्त तो भगवान ने ऐसा पट्टा सा बांध दिया है, अपनी कर्मों का तो फल भोग रहे हैं हम लोग, और क्या। तो किसके लिए ये जो सजाएं सी मिली हुई हैं कि मुंह बांध के चलो, नकाब सा पहन के चलो, ऐसे करके चलो। लेकिन एक सुंदर बात किसी ने और बोली, बोले अब आंखों से मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि मुख पर तो मास्क लगाना पड़ेगा, इसलिए तेरी आंखें भी ऐसे मुस्कुराती हुई सी दिखाई दिखती। अगर किसी के हृदय में खुशी होती है, प्रेम होता है, मन ऐसे खुश होता है अंदर से, तो आंखों से भी नहीं झलकता, दिख जाता है। कभी करना कोशिश इसकी, ऐसे भाव प्रकट होने चाहिए। तो ये मुस्कुराने की कंजूसी गुरु ने छुड़वाई, हमेशा माइल्स ऑफ माइल्स यू स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुशियां देते रहो। नहीं तो पहले कितने सले से चलते थे, उदासी में से जीते थे, ऐसे पता नहीं जिंदगी ऐसे कोई सजा मिली हुई है, काट रहे हैं ऐसे। सबसे पहले गुरु हमारे जीवन में ये उदारता लाता है। अभी घड़ी घड़ी ऐसे सहज खुश रहना, मुस्कुराना, ये ऐसे प्रवृत्ति बनती जाती। हालत आए चाहे जैसी, और मिट ना पाए तो मन की मस्ती तुम्हारे ना मिटे, ऐसा अंदर का
अभ्यास बना लो अपने अंदर से, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते। इसलिए दादा ने दूसरा शुक्रानों की कंजूसी छुड़वाई कि बोलो, जबरदस्ती बोलो, शुरू में प्रैक्टिस भी करो, हर बात का क्या करो, थैंक्स करो। आते जाते, उठते बैठते, जहां भी जिससे भी संपर्क में आ रहे हो, क्या करो उन चीजों का, शुक्राना करो, थैंक्स करो। दादा ने बोला रिक्शे से उतर के आए हो, तुमने रिक्शे वाले को थैंक यू बोला, फेरी वाले को बोला, क्या क्या ऐसे बैठते नहीं क्या? सही में किसी ने बोला था? एक बार हाथ खड़ा करना, एक बोला था? चलो शुक्र है, दादा ने तो इसलिए बोला। बस में टिकट दे रहा है ना तुम्हें टीटी, टिकट लेने के बाद भी उसको क्या बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक्स। किसी दोस्त ने टोका दादा को, अरे हमने पैसे दिए, उसने टिकट दी, इसमें क्या उसका थैंक्स बोला? बोले नहीं, ये तो उसकी ड्यूटी थी, उसने दी, लेकिन ऐसा टिकट दे करके उसने हमको बस में बैठने के योग्य बना दिया, इस बात का शुक्राना, इसका भी मैं शुक्राना करता हूं। जड़ चेतन सबका शुक्राना करना। नजर आके बैठ जाओ, उधर सीट खाली कर। तो हर बात का अंदर से शुक्राने का भाव बनाते जाओ अंदर से। शुक्र मुंजी साईं जिया तू भलाई, जैसे चला। इस सत्संग को कितना वैसे कठिन है, लेकिन शुक्राना भाव आते ही आप कितने नम्रता में आ जाते हैं, कितने सहज संयम में आ जाते हैं, कितने अंदर से खुश होने लगते हैं अंदर से। करो शुक्राना अंदर से, तहे दिल से अपने जीवन में। तो बिना ज्ञान के मुस्कुराने के कंजूस थे, धन के कंजूस थे, शुक्रानों के कंजूस थे। धीरे धीरे गुरु ये सब हमारे जीवन में डाल देता है। सीढ़ी पे बैठ जाओ बेटा, कुछ लोग ऐसे बैठ जाओ, अच्छे से बैठते जाओ, बहुत जगह है अभी तो भगवान के पास। और बड़ी शांति से सत्संग होता है आजकल, हलचल फालतू है ही नहीं यार। बस समय से आना सीख लो। कुछ प्रेम ज्यादा होते हैं हमारे यहाँ, वो दो समय से पहले ही आके बैठ जाते हैं। कुछ थोड़े से सहजादे होते हैं, नवाबों की तरह थोड़ा सा फिर आके बैठते हैं, बाकी फिर हरामजादे होते हैं। लेकिन सबका स्वागत है यहाँ पर। सबका दिल से स्वागत होता है। लेकिन तुम अपने जीवन में जरूर देखना, ये सारी कंजूसियां तुम्हारी मिट रही हैं कि नहीं मिट रही, मुस्कुराना आ रहा है कि नहीं अंदर से, खुश रहना आया है कि नहीं, तुम्हारा ज्ञान योग भक्ति योग पूरी तरह से हो रहा है कि नहीं अंदर से। और धीरे धीरे तुम अपने साक्षी भाव में जागृत हो रहे हो कि नहीं, देखने वाले बन रहे हो। बहुत समय तक तो जो गुरु की वचन होते हैं ना, हम उनको समझ लेते शायद यही ज्ञान। ज्ञान इसलिए बोला गया ज्ञान से मुक्ति संभव है क्या, बोले ना, ज्ञान केवल मुक्ति तक तुम्हें तैयार करता है, पर मुक्ति तुमको एक भाव है, बोध से मिलती है, अनुभव से मिलती है। ज्ञान तुम्हारे जीवन को तैयार जरूर करता है, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव ही नहीं। तो ये जितने भी वचन है ये अपनाने आवश्यक है जीवन में। इससे तुम्हारा जीवन उस लेवल तक पहुंचता है जो तुम मुक्ति का एहसास कर सको अपने जीवन में, समझ सको मुक्ति को, ऐसे कि मुक्ति किसे कहती, कैसे पाई जाती, कौन सी अवस्था है चित्त की जो मुक्त है, जो पूर्ण साक्षी बन जाती है। फिर तो कोई संकल्प विकल्प रहता ही नहीं है अंदर से। इतना अपने चित्त को इस अभ्यास में लगाते जाओ। तो शुक्राना, मुस्कुराना, फिर बोला प्रेम। प्रेम के कितने कंजूस थे, घड़ी घड़ी सबसे मन खराब करते थे। गुरु कहता है पहले ये सीखो, उदारता रखो, ढाई आखिर में परफेक्ट हो जाओ, सीखते जाओ तुम अंदर से। इतना प्रेम जाकर के दो किसी को, गुरु भी देखे कि इसके जीवन से कितना प्रेम सबको मिल रहा है। दुखी देखे किसी को तो दिल उसका तड़पता है, उसके जीवन में ऐसी गुरु करुणा भर देता है, हमारे जीवन में ऐसी भाव डालता है, ऐसी समझ डालता है कि एक प्रेम जैसे वाइब्रेट करना सीख जाता है। नल अगर बहता नहीं है, फुहारा अगर चलता नहीं, तो कितना अजीब सा लगता है, गंदगी जमा हो जाती है उसको। पर गुरु चाहता है तुम्हारे जीवन से हर वक्त क्या निकले, प्रेम बहे सबके लिए। राम तीर्थ कहते थे मेरे प्रेम का प्याला
लबालब भर गया और अब बह रहा है। ये अनुभूतियां अंदर की उनके, कि ऐसा हम लगे तुम्हें कि तुम प्रेम किए बिना रह नहीं पाओ। जैसे मांगने का तो काम कब का छूट गया। कोई कंजूसी थी तो मांग रहे थे, कंजूसी छूटेगी तो क्या करेंगे, मांगेंगे कि देंगे। दातार, इसलिए लव को बोला, प्रेम को बोला वन वे ट्रैफिक है। मांगने की कोशिश नहीं करना किसी से, दूसरा भी तो प्यार करे, दूसरा भी तो पूछे। ये नहीं, ये सेंटेंस तो ज्ञानी बोल ही नहीं सकता। साधक के जी मुख में ये बातें नहीं आती। वो क्या होता है, देता है। इसलिए गुरु सही गाइड करता है तुमको कि अंदर में तुम इन बातों को, अज्ञानी क्या करते हैं, शिकायत पाल करके कहीं से दूर होते हैं। एक चम्मच भी लेके नहीं आई थी मैं अपने वहां से, ऐसी चली आई थी, खामा डायलॉगबाजी बना लेते हैं। अरे इतना बड़ा जीवन माँ बाप ने ही तो दिया था, किसने दिया था, कहां से मिला था। इतने पल के बढ़ के बड़े हो गए, आज 4 बातें आ गई तो बस खामा। अरे अलग होना है वैसे ही हो जाओ, दोष लगा के क्यों अलग हो रहे हो किसी पे। ठीक है, प्रकृति में समय आता है, बच्चे बड़े होते हैं, तुम्हें कहीं जाना आना होता, दूसरी जगह रहना होता, हो जाओ। लेकिन कम से कम मुख पर शुक्राना तो रहे तुम्हारे। नहीं तो मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। शिकायत आएगी तो कैसा मुंह बन जाएगा, सुअर जैसा नहीं बन जाएगा। देखा करो, शिकायत से ऐसे शोकाकुल कुड़ 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 बनती मचती रहेगी अंदर में। यमदूत से घेरेंगे तुम्हें, तमोगुण हावी रहेगा अंदर में, तो बीमार बीमार इसलिए तो हो जाते हैं। किसी बात से, किसी के व्यवहार से, किसी के बर्ताव से अगर हम शिकायत बना लेते हैं जब अपने अंदर, तो उल्टे हम ही बीमार हो जाते हैं। अरे खुशी से एंजॉय करो, ठीक है, अपने जीवन की रक्षा करना तुम्हारा हक है, आगे बढ़ना तुम्हारा हक है, अपने जीवन में हर तरह की उन्नति करना तुम्हारा हक है। लेकिन हम उसका थोड़ा गलत तरीका अपना लेते हैं। हम सोचते हैं अपनी प्रशंसा का हम साधन क्या अपनाते हैं, दूसरे की निंदा। दादा ने इसलिए कैच किया और समझाया कि दूसरे की निंदा करना अपनी प्रशंसा करने का बहुत ही एक बेईमान तरीका है। ये छुपी हुई तुम्हारे अंदर अपनी प्रशंसा कराने की जो इच्छा होती है ना, इसलिए तुम दूसरों की निंदा करते हो, कमियां गिनाते रहते हो सब। तो ज्ञान के बाद पलटा लगाओ, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। बाकी हुक्म से होता है, हुक्म होगा तो जरूर होगा। इसलिए बड़े बोल बोल के भी नहीं चलता ज्ञानी, वो जानता है। इसलिए ज्ञानी के जीवन में कोई बात हो जाती है तब लोगों को पता लगता है। अज्ञानी पहले ढिंडोरा पीट देगा हर बात का, क्या पता अभी हुक्म ही ना हो तो क्या कर लो। अज्ञानियों की तो हालत ये होती है कि बेचारा इतना बोल आता है फिर उल्टी चाटनी पड़ती है उसको। मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, हो नहीं पाया तो फिर क्या, कितना शकल छुपाता फिरता है। तो बोले ही क्यों। किसने कहा था बोलो। पर वो अंदर से कर्ता भाव क्या करे, अंदर का अहम भाव, कर्ता भाव उसे बोले बिना रहने नहीं देता है। इसलिए फिर उसको बड़े फजीते होते हैं बाद में। हुक्म के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा, हुक्म होगा तो बात हो जाएगी। फिर सावधानी गुरुदत्ता, बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछता है। कभी तैश में और जोश में कभी कोई ऐसी कोई डिसीजन मत लेना, इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ के, ऐसे सोच विचार करके हमेशा प्रेम से संभल करके। इतने हम कर सकते हैं, ऐसा मैनेज कर पाएंगे, ऐसे हम समझदार हैं, इतने हमारे अंदर समझदारी है। अब सोचो, आजकल तो लोग सब काम कितनी समझदारी से करते हैं, बच्चे की भी प्लानिंग से करते हैं आजकल। सोचो मेरी तनख्वाह में से मैं इतना फ्री कर पाऊंगा। मैंने कहा भाई तेरे दिन हो गए, अभी इतनी है ही नहीं भैया मेरी तनख्वाह, मेरी तनख्वाह से क्या संबंध है। फिर मुझे समझ में आया कि ये लोग समझदार हैं, बड़े शहरों में रहते हैं तो पहले उन्होंने सारा खर्चा अपना, ईएमआई इतनी जाती है, किराया इतना जाता है, ये इतना जाता है, घूमने फिरने का मेरा इतना खर्च है, खाने पीने का इतना खर्च है, बचेगा ही नहीं, खामा का एक टेंशन का पाल। समझदार है वो लोग, विचार पूर्वक करते हैं हर काम। समझदार व्यक्ति विचार के, बिना विचारे जो करे फिर पछताना पड़ेगा खामा खा। इसलिए हर बात को बहुत समझदारी से करो। अरे मन समझ समझ पग धरी, साथ में ये ज्ञान भी पक्का रखिए, इस जग में नहीं कोई अपना, परछाइयों से डरे। किसी की फालतू बातों में नहीं आ जाना चाहिए बहुत जल्दी। किसी ने 4 बातें बोली हैं, 4 बातें ऐसे दिखाई, भाव ऐसा दिखाया, आज दिखाया कल को नहीं दिखाएगा तो फिर परेशान हो जाओगे। आज पूछ रहा है कल को नहीं पूछे। आज हम लोग गुरु जी ने कितना सावधान किया, हमारे सुख का आधार ये बाहर का ये चीज नहीं है। बहुत बार हमने चेक कर लिया इस चीज को।
ये हट भी जाता है सारा सीन, तब भी उतना ही आनंद में रहते हैं। इसलिए सत्संग कर रहे होते हैं उस समय भी इतने आनंद में रहते हैं, दुकान पे आके मिल लेना, वहां भी मैं इतनी आनंद में रहता हूँ। हर जगह भगवान ने इतने ही आनंद में रहना सिखाया। कभी जाना भी होता है कहीं पर, वहां भी इतने ही आनंद में रहते हैं, क्योंकि आनंद मेरा है, किसी और का थोड़ी है। जो चीज मेरी है मैं उस पर कब्जा नहीं करूंगा। अभी पता लग जाए ये प्रॉपर्टी में मेरा नाम है या मेरे को मिल रही है वसीयत में, तो कितनी जल्दी तक कब्जा करते हैं। बाकी आनंद स्वरूप तेरा, इसके लिए कोई फिक्र ही नहीं। कब्जा करो तो उसको करो ना। तू सच्चिदानंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, ये अंदर से बिल्कुल कब्जा करके बैठे पक्का हो, तो कदाचित कभी भी कोई नेगेटिव ख्याल, कोई बात आकर के तुमको ऐसे दुखी ना कर सके। आप साईं मेरे साथ रहना, वो गुरु गुरु ज्ञान के रूप में साथ रहना चाहता तो है, रखोगे? सदा वसत तुम साथ, गुरु किसके रूप में साथ रहता है? बाहर से तुम गुरु को भी कहां तक, तो चलो एक बार आ जाएगा, महीने में एक बार आ जाएगा, साल में एक बार आ जाएगा, पर आज ज्ञान के रूप में तो हमेशा के लिए साथ दे दिया गुरु ने। तो ये सच समझो, गुरु को ज्ञान रूप से हमेशा अपने साथ रखो, उसकी समझ के साथ चलो, उसका होकर के चलो जीवन में हमेशा, उसकी भक्ति में रहे हमारा मन, उसके समर्पण में रहे। तुम्हारी तो कोई बात मन उलझा देता है, 2-2 4-4 6-6 दिन महीने भर खराब कर देता है, फिर आकर के भेद खोलते हैं जब अपने आप नहीं निपटता। बाप और बेटे जा रहे थे, कार के आगे बहुत बड़ा पत्थर आ गया, बेटा कहता पिताजी रुको अभी आता हूं, अभी हटा देता हूं मैं। चला गया, बड़ा कोशिश करता रहा पत्थर हटाने की, पत्थर हटा ही नहीं पत्थर। बहुत देर हो गई, कहता पिताजी अब आप भी आ जाओ, मुझसे तो अकेले हट नहीं रहा, मैं तो कोशिश करके थक गया। बोले सही कोशिश तो तूने अब की है। बोले क्या मतलब? अब अहंकार मिटा करके तूने मेरा सहयोग मांगा, तो सही कोशिश कब की तूने? तो यही होता है, व्यर्थ में जूझने लगते हैं, व्यर्थ में उलझने लगते हैं। अरे ज्ञान को हमेशा आगे रखो, गुरु को आगे रखो। अगर कोई बात तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो अभी तुम्हारे को नहीं, तुम उसको उठा पा रहे हो, तो तुरंत किसी का सहारा लो, गुरु का सहारा लो, सही समझ लो गुरु से। ये जिसने समझ ली है बात, वो देखो बड़े सही सही तरह से चल लेता है, हटा लेता है अपनी सारी बाधाएं, दूर कर लेता है, जीवन को उद्धार कर लेता है, अपना पकड़ लेता है। और एक समय के बाद ना मन फिर गुरु से कांटेक्ट करने में समय भी घबराता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातों के बारे में वो जान जाता है, गुरु ऐसे समझा रहा था, गुरु ने तो ये बोला था, गुरु ने, और उसके अपोजिट चल रहा होता है वो। तो फिर उसका मन ही कहता है नहीं, क्या बताएं गुरु को, क्या कहें गुरु से, क्या कहें। लेकिन सच्चे दिल पर गुरु राजी होता है, जो अपना जीवन वास्तव में गुरु वचनों पर चला रहे होते हैं, उसके अनुसार ढाल रहे होते हैं, वास्तव में अपने चित्त निरीक्षा भाव में रखते हैं, निष्कामी बनते हैं, वो देखो वो सही तरह से गुरु से पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए सरल बनो अंदर से, मतलब प्रेम ऐसा अंदर में तुम्हारे रहना चाहिए हमेशा, जो बढ़ता रहे तुम्हारे जीवन में। एक बार किसी ने गीता भगवान को ऐसे टोका कि भगवान ने तो गीता में बोला है निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ये मन बस में होता है। तो इतना अच्छा उत्तर दिया गीता भगवान ने, वो मैं गलती से बोल गया था। आज जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, केवल प्रेम से भी काम चल सकता है, ये जवाब था गीता भगवान का। उस समय थोड़ा सा मैं गलती से बोल गया था, पर अब मैंने अनुभव कर लिया खाली प्रेम से भी क्या। और वास्तव में देखो, प्रेम से अभ्यास और वैराग्य दोनों सहज नहीं होते, वो तो वही रहा है, लेकिन उसको और सरल कर दिया। ये ब्रह्म ज्ञानी की आर्ट हम लोग देते थे, ज्ञान इतना क्लिष्ट, लेकिन गुरुजी देते कैसे थे उसको? इतना सरल, बिल्कुल ऐसा मीठा मीठा हलवा सा बना करके, प्रेम प्रेम में ऐसे। तो गीता भगवान की बात इतनी अच्छी लगती थी कि वो उस वक्त थोड़ा गलती से लिख दिया था मैंने कि निरंतर अभ्यास वैराग। तो लोग तब से उलझे पड़े हैं बेचारे, जैसे बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत वैराग्य लेना पड़ेगा। अरे प्रेम हो जाए गुरु से, केवल अंदरूनी प्रेम आ जाए, निष्काम प्रेम आ जाए, सब काम सहज हो जाते हैं। क्या बचेगा फिर तुम्हारे जीवन में? गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु ने दिया है ब्रह्म ज्ञान, बार सारे समय गुरु ही रह जाता है, अपने आप कहीं और मन जाता ही नहीं।
मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे। बार बार मुड़ के गुरु के पास, गुरु के पास रह क्या जाएगा। इतना गुरु यहाँ पर खींच करके ऐसे बुला बुला करके बैठा देते हैं। कोरोना काल में कोई भी कहीं आने जाने से कतरा रहा, पर यहाँ देखो अपने पिताजी घर है, आराम से यार कितना शुक्राना करो इस बात का। है ही पिता का घर, हमारे परम पिता परमात्मा का घर है ये।